I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रश्मि और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग जिसका नाम है रश्मि डेली व्लॉग। सो गाइज़, आज आप लोगों को मैं हुमायूं टॉम पूरा दिखाऊंगी, घुमाऊंगी और आप इंजॉय करो। और बिना सब्सक्राइब यहाँ से मत जाना, पूरा व्लॉग देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। हुमायूं टॉम के अंदर खाना अलाउड नहीं है, तो आप बाहर ही खा कर आइए। और यहाँ पर मंडे को क्लोज रहता है और टिकट के लिए आपको ऑनलाइन टिकट भी मिल जाएगी और आप इसी समय टिकट ले सकते हैं। ये मेरे पीछे जो दरवाज़ा दिख रहा है, इसे बू हलीमा दरवाज़ा कहते हैं। इसका अग्रभाग कत्लदार कहलाता है और इस पे दो छतरी, उत्तरी छतरी बने हुए हैं जो इस गेट को सज्जित करते हैं। हुमायूं का मकबरा प्रवेश करने से पहले हम यहाँ बड़े दरवाजे को पार करेंगे। ये इसकी नक्काशी बहुत ही खूबसूरत है जो अपने आप में बहुत ही आकर्षित है।
देख रहे हैं यहाँ से मकबरा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और आगे चलते हैं, हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। हुमायूं टॉम्ब के इस परिसर पर पीके जैसी बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनी हुई हैं जो आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो जाकर देखिए। सन 1556 में बादशाह हुमायूं की मृत्यु हो गई थी और हमीदा बानो ने उनकी मृत्यु के कई साल के बाद इस मकबरे का निर्माण करवाया था, जो बहुत ही भव्य है। यह स्मारक मुग़ल साम्राज्य का वास्तुकला का सबसे पहला उदाहरण है। हुमायूं मकबरे तक जाने के लिए इसी सीढ़ी से आप जा सकते हैं। यहाँ से आप दूसरा मंजिला पहुँच सकते हैं। आप देख रहे हैं, मैं हुमायूं टॉम्ब के दूसरी मंजिल पर खड़ी हूँ और यहाँ से ये भव्य इमारत देखते ही बनता है। यह पूरा मकबरा रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, जो अपने आप में बहुत ही अलौकिक है। हुमायूं के मकबरे के अंदर हैं और आइए मैं ले चलती हूँ हुमायूं का मकबरा। ये जालीनुमा दरवाज़ा यहाँ पर बना हुआ है, जो बहुत ही जटिल संरचना है। ये है हुमायूं का मकबरा, जो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। आप इसकी कलाकृति देख सकते हैं। मकबरे के ऊपरी गुंबद में लाल रंगों का इस्तेमाल किया गया है। कहा जाता है इस कलश से पानी की बूंदें टपकती थी और मकबरे को शीतलता प्रदान करती थी।
हुमायूं का मकबरा है, उसके ठीक बगल वाले कमरे में 3 कब्रें हैं जो इस प्रकार हैं। इन तीनों कब्रों में संगमरमर के पत्थर हैं। यहाँ पर भी झरोखे नज़र आते हैं जो हमेशा इन कब्रों को प्रकाशमान करते रहते हैं। 1993 में यूनेस्को द्वारा इस हुमायूं मकबरे को विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृति मिली थी। ऐसा कहा जाता है बादशाह हुमायूं के मकबरे में 150 कब्रें हैं जो उनके नज़दीकी रिश्तेदारों की कब्रें हैं, हमीदा बानो की कब्र है और हुकूमत से बाहर उनके जो कार्यकारी थे, जो दरबारी थे, उनकी कब्रें हैं। उन्नीस सौ 93 में यूनेस्को द्वारा इस हुमायूं मकबरे को विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृति मिली थी। हुमायूं टॉम पर्शियन आर्किटेक्चर पर आधारित है। इस हुमायूं टॉम को बनवाने के लिए इजिप्ट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस्लामाबाद और भारत के कई प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बुलाए गए थे, तब ये भव्य इमारत बन पाई थी। हुमायूं टॉम के बनने के बाद इसी स्मारक के तर्ज पर हमारा ताजमहल बनाया गया है, जो हमारे 1993 में इस मॉन्यूमेंट को विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृति मिल गई थी। मकबरे के परिसर में बाग ही बाग हैं। इन बागों को 4 बाग भी कहते हैं। यह बाग शैली पारसी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। टॉम का मकबरा पुराने किले के पास निजामुद्दीन में मथुरा रोड में स्थित है। हुमायूं टॉम आने के लिए यहाँ का सबसे कन्वीनियंट वे है मेट्रो। आप यहाँ पर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन से आ सकते हैं। अगर आप बस से आते हैं तो हजरत निजामुद्दीन बस स्टैंड यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ये मकबरा आपको मिल जाए। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की मृत्यु के पश्चात बनवाया गया था। हुमायूं की मृत्यु सन 1556 ईस्वी में हुई थी। हुमायूं की मृत्यु के कई सालों के बाद बेगम हमीदा बानो ने इस मकबरे का निर्माण करवाया था। इस मकबरे को बनने में 9 वर्ष लग गए थे, जो 1572 ईस्वी में इसका निर्माण संपन्न हो चुका था। इस मकबरे को बनाने में लगभग उस समय 15 लाख की लागत लगी थी, जो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा है। मकबरे के गुंबद के ऊपर एक 6 मीटर का पीतल का कलश है, जो अभी भी बहुत ही चमकता है और हमेशा चमकता रहेगा। मकबरे की लंबाई 47 मीटर है और चौड़ाई 300 फीट है और इस बाग को कुरान शरीफ में उल्लेखित जन्नत की तरह ही सजाया गया है। अब मैं आप लोगों को ईसा खान का मकबरा लेकर चलती हूँ, जो हुमायूं टॉम के
पास है। मृत्यु सन 1547 ईस्वी में हुई थी, जो शेरशाह सूरी के बहुत ही अजीज थे। यहाँ का जो दरवाज़ा है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही मजबूत तरीके से बना हुआ है। के मकबरे के दरवाजे पर ये जंजीरें लगी हुई हैं। ये लोहे की जंजीर है, काफ़ी पुरानी हो गई है और ये दरवाज़ा भी बहुत ही मजबूत है। मैं ईशा खान के मकबरे के अंदर हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये ईशा खान का मकबरा है और ईशा खान के साथ साथ उनके भाइयों का भी कब्र यहाँ पर है। इस झरोखे से हमेशा सूरज की रोशनी आती है, जिससे ये कमरा कभी अंधेरा नहीं रहता और चांद की रोशनी भी यहाँ पर आती रहती है। ईशा खान के मकबरे के पास ये पूरी पत्थरों की दीवारें बनी हुई हैं। जो इस तरह से हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू। टाटा, बाय बाय।